हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आपने ग्राफ पहले किया होगा। जैसे मैथ में हम ग्राफ करते हैं, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डिस्टेंस, और इस साइड हमारा क्या शो हो रहा है, टाइम। आप कहीं भी ऐसा ग्राफ देखोगे जहाँ पे एक साइड डिस्टेंस और एक साइड टाइम हो, तो उसमें जो ये लाइन होगी हमारी, वो कौन सी होगी, स्पीड की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टू टाइप के ग्राफ है। एक में हमें क्या दिख रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, और एक में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक समान। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करे। ठीक है, जैसे अब मान लो कि हमें यहाँ पे वो बोल दे कि फाइंड करो, मान लो कि दो पॉइंट है हमारे पास, ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट पे वो कहें कि फाइंड करो कि कितनी वेलोसिटी है हमारे पास, तो हम फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ से हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वर्टिकल लाइंस है ड्रॉ करो ऐसे दो, और सिमिलर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है हमने ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने T1, और यहाँ पे नाम होगा T2, और यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, S1, और यहाँ पे कितनी होगी, S2। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है कि ए और बी के बीच में हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। जहाँ हम स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो स्पीड और वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला कल किया था, क्या था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, S1 और S2, और टाइम T1 और T2। तो हमें फाइनल डिस्टेंस और टाइम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा S2 माइनस S1, और टाइम आ गया T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी बिटवीन ए और बी। हमारी स्पीड कितनी है, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ओके, अब इस साइड हमने रिप्रेजेंट किया था टाइम, तो टाइम के साथ हमने उसके जो यूनिट है वो मेंशन करने जरूरी है, सेकंड, और डिस्टेंस के यूनिट क्या हो गए हमारे, मीटर। और इसी तरह वेलोसिटी के क्या यूनिट आएंगे हमारे पास यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। अब ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया, जिसमें अगर टाइम की वैल्यू मान लो हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, और इस साइड हम डिस्टेंस की वैल्यू 1, 2 और 3 करते हैं मान लो, तो अगर टाइम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास, 1। इसकी वैल्यू 2 है तो डिस्टेंस भी कितना आ रहा है हमारे पास, 2। तो मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हो। अब आ जाओ सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में क्या है, इस साइड डिस्टेंस टाइम हमारा, और अब देखो इसकी जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ है ना यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसमें कर्व है। अब देखो इसमें क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे हम कोई वैल्यू ले रहे हैं डिस्टेंस और टाइम की। तो मान लो कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, मान लो कुछ यहाँ पे है। ठीक है, 0 कुछ मान लो 5 है, 0.5 समथिंग होगी। तो यहाँ पे 1 पे इतनी है, 2 पे फिर कुछ ज़्यादा जो है ग्राफ उसका। ठीक है, तो मतलब वैल्यू डिफरेंट है। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, तो एक टाइम ऐसा है कि टाइम की वैल्यू यहाँ 5 है और ये जो हमारी डिस्टेंस है वो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हो। ये हमारा स्पीड का जो है फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके यूनिट क्या हो गए हमारे पास, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमारे क्या हो गए, इसके यूनिट हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास जो मोशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म से हमें पहले क्लियर होता है कि यूनिफॉर्म हमारी क्या होती है। अब सारे बच्चे आप यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल में, कि आप सारे एक समान लगो, आप सारे एक जैसे लगो। ठीक है, मतलब देखने में सब एक
एक जैसे लगे, इसलिए उसे कहते हैं यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा यहाँ पे मोशन है उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है कि मान लो कोई भी पर्सन पॉइंट ए से चला, वो मान लो ए से लेके बी तक गया 1 किलोमीटर, ठीक है। मान लो वो 1 किलोमीटर गया और उसको टाइम लगा 5 मिनट, ठीक है। 1 किलोमीटर गया और टाइम लगा 5 मिनट। फिर वो बी से सी पे गया, फिर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 किलोमीटर और टाइम फिर लगा उसको 5 मिनट। तो ऐसे ही सी से फिर डी पे जाएगा, ई पे, ऐसे। तो 1-1 किलोमीटर में वो कितना उसका टाइम लग रहा है, 5 मिनट टाइम लग रहा है उसको। तो इक्वल इंटरवल जो है टाइम उसका लग रहा है उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें जो हमारी स्पीड है वो क्या रही है, कांस्टेंट रही है, ठीक है। इसलिए उसको हर बार 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या रही है, यूनिफॉर्म, इसलिए ये कौन सा हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि मान लो पहले वो 1 किलोमीटर गया 5 मिनट में, ए से बी 1 किलोमीटर 5 मिनट लगे उसको। अब बी से सी गया वो, फिर 1 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर 1 किलोमीटर गया, लेकिन टाइम कितना लग गया उसको, 10 मिनट लग गए, ठीक है। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसका जो टाइम है वो कम हो जाए, कभी कभी उसका टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन डिस्टेंस उसका सेम रहे, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके रिलेटेड हमने दोनों ग्राफ कर लिए कि एक में स्पीड क्या रही है, यूनिफॉर्म रह रही है, और एक में हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास ग्राफ कौन सा आ गया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड, टाइम के सेकेंड। अब जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम हो, तो जो ये लाइन होगी ग्राफ की वो हमें रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन। अब हमें पता है मोशन हमेशा यूनिफॉर्म कब होगा, जब उसकी स्पीड, जब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइन है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो मान लो वेलोसिटी टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 1 2 3 मतलब 4, ठीक है। तो टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 अप टू t सेकेंड तक जो है वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो मतलब सेम वैल्यू रह रही है उसकी एक्सेलरेशन की। तो हमारे पास क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया कि उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर स्पीड और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो वो कौन सा मोशन होता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसमें भी क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका टाइम बढ़ रहा है। जहाँ चेक कर लो कि टाइम बढ़ रहा है वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मान लो वेलोसिटी टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड 2 और 3, ठीक है। 1 पे 1 हो रही है, 2 पे 2 हो रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू हुआ वो क्या हो रही है, वैल्यू सेम रह रही है, मतलब जितना टाइम हो रहा है उतनी उसकी वेलोसिटी हो रही है। इसीलिए ये कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि अगर कोई कह दे कि हमें फाइंड करो कि यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें ये कैसे फाइंड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट मानते हैं ए और यहाँ पे कौन सा है बी, ठीक है। उन्होंने बोल दिया ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी, नाम दे दिया सी और इसको नाम दिया डी, ठीक है। अब देखो जो एरिया हो गया इसमें एक ये रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल में जो भी एरिया ए बी सी डी, जो ये एरिया है वो हमें क्या बताएगा कि इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है।
जो भी हमारा एरिया है वो इक्वल होगा जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो ऐसे हम इसमें डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया फाइंड करने का, और हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर इस ग्राफ में है, अगर हमें इस लाइन को बोल दे कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है, तो हमने यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ से, तो वैल्यू आ गई T1 T2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया बन गया हमारा ऐसे, तो जो एरिया यहाँ पे होगा उस एरिया को हम फाइंड करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड डिस्टेंस। और पहले ग्राफ में हमने क्या किया था, फाइंड किया था, स्पीड फाइंड की थी जब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ था। अब एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं कि हमने पहले ग्राफ किया था जिसमें एक साइड हमारा क्या था, डिस्टेंस, और एक तरफ था टाइम। तो उसमें जो हमारे पास लाइन आती है ये वाली, ये होती है हमारी स्पीड की। ठीक है, कहीं भी आप कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में तो ये आपने याद रखना है। अगर हमारे पास इस तरफ v है, इस तरफ v है और इस तरफ t है, तो जो हमारी इसमें लाइन आएगी ग्राफ की वो कौन सी होगी, हमारी मान लो ये आ गई एक्सेलरेशन की होगी। और अगर हमने वो फाइंड करना है, अगर डिस्टेंस और टाइम में हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है दो पॉइंट के बीच में, तो वहां से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जो वैल्यू है स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बाय टाइम का, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर सिमिलर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन या फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट कंसीडर करके जो भी एरिया आएगा हम वो एरिया फाइंड करेंगे, उस एरिया की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा। ओके, अब इसके बाद जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में वो आप ट्राई कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे।